में बैठे हुए थे, ट्रेन में जा रहे थे कहीं, तो डिब्बे में 20 युवक बैठे, वही डिब्बे में एक संत और बैठे। अब संत का काम होता है कि भगवान की भक्ति करना, अपने भजन में लीन रहना, वो तो अपनी माला जप रहे। लेकिन जो 20 लड़के थे संत अकेले, लड़के ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो रहे। एक बोला बोर हो रहे, कुछ करो। बोले क्या करोगे? तो एक बोला उसमें चेन लगी होती है ना ट्रेन में, लिखा होता है आपातकालीन कोई परेशानी आ जाए तो खींचो तो ट्रेन रुक जाती है। तो लड़का ने जवाब दिया और कहा कि बोर हो रहे। अरे क्या करोगे, इस चेन को खींच देते हैं। दूसरे ने जवाब दिया पागल हो क्या, चेन खींचोगे? क्यों? अगर चेन खींचोगे और ट्रेन रुक जाएगी और जब टीटी आएगा बताओगे क्या क्यों खींची है? और पहले वो छोड़िए, देखिए जुर्माना कितना लिखा है उस पे, 2000 जुर्माना लगेगा, कहां से दोगे? तो जवाब दिया ऐसा करो, जब बोर ही हो रहे हो तो फिर ऐसा करो ना, खींच देंगे जब टीटी आएगा। एक काम करो, हम लोग 20 लड़के हैं, 2000 रुपए नहीं कर पाएंगे? बोले 100 रुपए सब दो, 2000 20 हो ना, 100 रुपए दो, 2000 रुपए हो जाएंगे। बोले पहले चंदा कर लो रुपए का, ऐसे नहीं, रुपए इकट्ठा करो। 20 लड़कों में से सबने 100 रुपए दिए, 2000 रुपए हो गए। एक को मालिक बना दिया, जैसे ये आपकी कथा हो रही है, एक को मालिक बनाया होगा ना, उसे रुपए दिए होंगे। कथा हो रही है, होगा ना मैन, कोई है ना, कोई भी कार्य हो तो एक तो बनाया जाता है मैन, मुखिया। तो उसे मैन बना लिया, उसकी जेब में रख दिया। एक उसमें से बड़ा चालाक था, वो कहने लगा हमारा तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा। क्यों? अरे ये बूढ़ा बैठा, इसका नाम रख देंगे। जो बाबा थे ना, बोले ये बूढ़ा बैठा, इसका नाम रख देंगे। बाबा जी बोले भैया हमारा नाम क्यों रखोगे, हम तो भैया अपना भजन करते, उनकी प्रभु के भजन में लीन थे, मेरा नाम क्यों रखोगे? लड़का बोला अरे ये गिड़गिड़ाएगा तो बड़ा मजा आएगा, इसी का नाम रख देंगे। हाँ? अब हुआ ऐसा कि चल रही ट्रेन, लड़के ने चेन खींच दी और जैसे ही चेन खींच दी टीटी आया, भाई चेन क्यों खींची? अब बाबा मन में विचार कर रहे, भाई हम अकेले, ये 20 मेरी कहाँ चलेगी, फंस जाएंगे। तो देखिए जैसे ही चेन खींची, टीटी जैसे ही आया, क्यों खींची? बोले सब लड़के बोले हमने नहीं खींची, हमने नहीं, है बूढ़े बाबा ने खींची। अरे टीटी ने पूछा बाबा जी क्यों खींची? देखिए बुजुर्गों के अंदर कितना दिमाग होता है। तो बाबा ने जवाब दिया टीटी साहब क्या बताऊं, मेरी मजबूरी हो गई, मेरे जेब में 2000 रुपए थे, लड़कों ने ले लिए, इसकी जेब में रखे, और वो तो सामने ही रखे थे। अब क्या किया, लड़कों को सबको पकड़ लिया। बाबा जी से टीटी ने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। और जैसे ही आगे स्टेशन पे ट्रेन रुकी और लड़के जैसे ही निकले, थाने में ले जा रहे थे टीटी। अब लड़का घूर घूर के बाबा जी को देख रहे, और जब घूर घूर के देख रहे तो बाबा जी ने जवाब दिया चलो आगे बढ़ो, ये दाढ़ी ऐसे ही सफेद नहीं होगी, तुम जैसे बहुत देखे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर भगवान की भक्ति है, आस्था है, विश्वास है, तो बोर नहीं होंगे, वो भगवान की भक्ति में सरबोर होंगे। और याद रखना, बुजुर्गों के मैं कहना चाहूंगी कि जो संतों के अंदर और जो बुजुर्गों के अंदर जिनकी सीख को जो लोग मान लेते, वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाते और ना रास्ता भटकते हैं। लिखा है कि बड़े बूढ़े की बानी, बयानी को सानी, और जिनने ना मानी उनकी नरक निशानी। मेरे प्यारे श्रोता बंधो, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, जो भगवान की भक्ति तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित। अब यहाँ कहते हैं कि सुनिए कि प्रभु राम इस धरा पे कैसे आए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं आप सिर्फ कथा को
बड़े मन से सुनिए। चिंता है आपको कि आपके 2 दिन और बाकी है, तो आपको इतना भी पता है, आपको इतना भी पता है कि संसार में जिसने जन्म लिया उसे तो मरना है, ये मरना अवश्य है उसे, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना है, और आप चले भी जाएंगे आपको लोग हमेशा याद करेंगे। और यही होता है क्या, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रही जाता है, दरबार बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहे जाता है, दरबार बदलते रहते हैं। श्री राधे। तूफानों से टकराते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, तूफानों से टकराते हैं। तूफानों से क्या, तूफानों से डर ना, कैसा तूफान बदलते रहते हैं। तूफानों से तो डर कैसा, तूफान बदलते रहते हैं। और लिखा, जो इतरारों के बच्चे इतरारों पे मिट जाते हैं। जो बातों के बातूनी ऐलान बदलते रहते हैं। जो बातों के बातूनी ऐलान बदलते रहते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं कि अब मैं आपको बता दें, प्रभु राम इस धरा पे कैसे आए।